अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी यूट्यूब पर ये फ़र्स्ट रेसिपी लाई हूँ मैं, जिसका नाम है स्पेशल बम्बई बिरयानी। जो चलें देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ली है, साथ में मैं इसके आलू भी शामिल करूँगी। आलू और चिकन की बिरयानी है ये। साथ में प्याज है, हरी मिर्चें हैं, दही है, 4 से 5 अदद टमाटर हैं, नमक है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और साथ में मैंने इमली ली है। ये स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाले का एक साशे में दही में डाल रही हूँ। ये अच्छे तरीके से इसको डाल दें। फिर साथ में मैंने जो मसाले बताए हैं वो भी ऐड कर दें इसमें। ये अपना एक मज़ेदार से मसाला तैयार हो जाएगा हमारा स्पाइसी सा। ये जब हम ये सारे मसाले डालेंगे तो हमारा कोरमा जो है वो स्पेशल मज़ेदार बन जाएगा। ये सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए दही में। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 से 2 चम्मच, इसमें शामिल कर दें देखें और इसको मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं एक पतीली में मैं 1 कप तेल लूँगी। इसमें मैंने प्याज डालनी है। प्याज को डाल के इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन करनी है। ये जब पकने लगेगी तो फिर इसको देखते हैं। ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये देखें हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी जो मैंने चॉप बारीक काट के रखे हुए। इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी प्याज में और अच्छे तरीके से हमने चम्मच चलाना है, मिक्स करना है, इसको थोड़ा सा पकाना है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि मेरी जो प्याज है और जो टमाटर हैं वो मसाले में नज़र ना आए, खड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये इसलिए जो है मैं इन दोनों को ग्राइंड करूँगी। जब ये थोड़ा सा पकने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें ये मैंने ग्राइंड कर लिया। ये इस तरीके से मसाला हो गया। अब इसमें आलू और चिकन शामिल करूँगी। साथ में मैंने जो दही डाली है, दही में जो मसाले डाले थे वो सब इसमें शामिल कर दूँगी। गरम मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी 4 से 5 अदद, बीच से इसको कट कर लें। और इस तरीके से इसमें पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ये मैंने चावल भिगोए हुए थे 1 घंटे के लिए और साथ में मैंने पानी लिया है चावल बॉईल करने के लिए। और इसमें ये गरम मसाले हैं थोड़े बहुत जो मैं इसमें डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी भी खुशबू आ जाए गरम मसालों की पानी में। और नमक डालूँगी। ये देखें कोरमा मज़ेदार सा तैयार हो गया हमारा। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये कोरमा तैयार हो गया है। आलू भी अच्छा इसमें गल गया है। ये आलू चेक करती हूँ, ये देखें ये बिल्कुल गल गया है। ये बहुत अच्छा सा हमारा कोरमा तैयार हो गया है। अब ये चावल में मैं पानी में मैं ये तेल डालूँगी 2 चम्मच ताकि चावल जो है वो खिले बने, हमारे जुड़े हुए ना हों इस तरीके से। तो ये कुछ लोग इसमें सिरका भी डाल सकते हैं इसमें, और क्या कहते हैं लीमू भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से लंबा चावल हमारा तैयार होगा। ये देखें जब ये पक गए हैं अब इसमें मैं लेयर लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने चावल फैलाने हैं, चावल फैला दिए। अब इसमें जर्दे का रंग डालूंगी ताकि नीचे के चावलों में भी कलर आ जाए। ये इसमें जर्दे का रंग डाला। अब मैंने जो टमाटर, धनिया, पुदीना जो मैंने काट के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करती जाऊंगी साथ के साथ। ये थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां डाली हैं, थोड़ा हरा धनिया डाला है। अब मैं इसमें कोरमा ऐड करूंगी। कोरमे की लेयर लगेगी इसमें। कोरमा अच्छे तरीके से हमने इसको फैला देना है चावलों के ऊपर। ये देखें ये हमने फैला दिया। फिर दोबारा से अब इसमें चावल डालूंगी। ये चावल डालने के बाद फिर से मैंने टमाटर डाले, धनिया डाला, पुदीना डाला। अब इसमें फिर से कोरमे की लेयर लगाऊंगी। कोरमा डालूंगी अब इसमें मैं।
इसको अच्छे तरीके से कौरमे को फैला देना है। ये कौरमा हमारा डल गया। आखिर में दोबारा से चावल डाल के इसमें मैं डालूँगी जर्दे का रंग और साथ डालूँगी केवड़ा एसेंस। केवड़े से जो है बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। ये चावल फैला दिया। अब इसमें मैं जर्दे का रंग डाल रही हूँ और साथ में मैं 2 चम्मच केवड़े के डाल रही हूँ। केवड़ा डालने के बाद मैं इसको अब दम लगाऊंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको देखेंगे, ये बिल्कुल रेडी होगी। ये देखें, ये मैंने इसको अब दम लगाना है। ये दम लगा लिया। ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। और ये जो है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।